हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव ट्रेरो फॉर यू। इस चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। हम आपके लिए हर रोज़ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं जो कि आपसे रेजोनेट भी होती हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में चले गए हैं या जो थर्ड पार्टी में नहीं भी गए हैं, तो उनके दिल में क्या है, उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस, उनका प्यार किससे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है या फिर थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपके पर्सन की रियल फीलिंग्स अंदर से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ खिला भी दिया है, तो अगर हम उन चीज़ों को हटाकर देखते हैं तो जो फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, जो रियल फीलिंग्स आपके पर्सन की दिखाई देंगी, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको ये पता लगता है कि अंदर में अभी भी आप हैं या अंदर में थर्ड पार्टी है, तो आपका कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा इजी होगा, है ना। और अगर उनके मन में आप ही हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास बढ़ेगा कि चलो एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगा। तो ये सोचकर आज के वीडियो का टॉपिक मुझे एंजल्स ने अभी अभी दिया है। मैं टेबल पर बैठी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या रीडिंग करूँगी। बस जैसे ही एंजल्स को इनवाइट किया, उन्होंने मुझे ये टॉपिक टच किया। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो हम इस टॉपिक पर बनाएंगे। पायल रीडिंग होगी, और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें किसी से रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है ना ये। तो इसीलिए आप अपने पर्सन का ध्यान रखकर और इस टॉपिक को ध्यान में रखकर एंजल से आप प्रेयर करते हुए पाइल चूज़ कीजिएगा कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, जो उनके भावनाएं हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में सच्चाई से दिखाएं एंजल्स आपको। तो इन दोनों में से पहले एक पाइल चूज़ कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं। वीडियो का टॉपिक आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की भावनाएं, उनके इमोशंस किसके साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है गाइस। बॉटम में है मैजिशियन की एनर्जी। देखिए गाइस, पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेंटिकल्स के कार्ड देखो कितने सारे दिख रहे होंगे आपको। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। सारे ही साइन हैं यहाँ पर। मैंने किस तरह से, आपने देखा होगा थोड़ा अलग स्प्रेड है ना। तो मैंने जो है एक लाइन आपके लिए निकाली है, फिर बाकी के ये कार्ड्स थर्ड पार्टी के लिए निकाले हैं, एंड फिर ये रीजंस निकाले हैं, इसमें रीजंस हैं। ठीक है,
तो हम इसी तरह से इन कार्ड्स को रीड करेंगे, जैसा जैसा एंजल्स गाइड करते जाएंगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो गाइस हम ये देख रहे थे कि आपके पर्सन की भावनाएं, जो भावनाएं ऐसे नहीं, भावनाएं देखो हर किसी के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ जाती हैं, और एक से हटकर दूसरे के साथ नहीं होता है ऐसा कि आपसे हटके किसी और के साथ जुड़ जाएं, ऐसा होता नहीं है। आप भी देखो, अगर आप अपने में देखोगे तो अभी भी आपको अपने पर्सन के साथ ऐसा कनेक्शन सा लगता होगा। तो ये हमारी भावनाएं ही होती हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं, जो किसके साथ जुड़ने हैं ये आत्मा ही डिसाइड करती है। जो हमारी सोल होती है ना, इनर सोल, वो ही डिसाइड करती है, हमारा इस पे कोई बस नहीं है। तो ऐसे ही आपके पर्सन की सोल कहाँ जुड़ी हुई है, किसके साथ हैं उसके इमोशंस, हम यही देख रहे हैं। देखो गाइज, ये मैंने निकाले हैं कार्ड्स कि क्यों वो जो है आपसे दूर हैं, है ना। देखो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को खुद नहीं पता कि वो क्यों आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कुछ लोगों के पर्सन को खुद नहीं पता। देखो फूल का कार्ड आया है ना। ये कार्ड ऐसा होता है, ये कार्ड तब आता है जब या तो किसी ने कुछ कर दिया हो आपके पर्सन के ऊपर, किसी तरह का कुछ जैसा होता है ना वशीकरण सा, या फिर कुछ इसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ें। तो ऐसे में क्या होता है, दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, अपना दिमाग काम नहीं करता है, एक तरह से ना बंध जाता है इंसान। तो वही आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। वो उन्हें नहीं पता कि वो क्यों आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं, क्यों ऐसा होता है, जबकि उनके मन में अगर नहीं भी है तब भी पता नहीं क्यों एक उनके साथ जैसे ना चुंबक ने चिपका दिया हो, ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग उनको वार्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये डॉग है ना, ये डॉग रोक रहा है इसको, फूल को। ये अगर फूल ने और आगे बढ़ाया पैर तो ये गिर जाएगा नीचे खाई में, तो उसको रोक रहा है। तो हो सकता है आप हों, उस घर वाले हों, उसके कोई अच्छे वेल विशर्स हों जो आपको भी जानते हों और उसको भी जानते हों, वो उसको वार्न कर रहे हों कि गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। लेकिन गाइज उसको, आपके पर्सन को तो पता ही नहीं चल रहा है वो क्या कर रहा है। वो बस देखो नीचे भी नहीं देख रहा है, ऊपर की तरफ ही देख रहा है। तो अगर ऊपर देखकर ऐसे चलेगा तो खाई में गिरेगा ही ना। और हाथ में है फूल, मतलब एक प्यार का सिंबल लिए हुए, दोस्ती का सिंबल लिए हुए, रिलेशनशिप का सिंबल लिए हुए जा रहा है अपनी मस्ती में, उसको पता नहीं चल रहा है। तो अगर ये आपके साथ कुछ ख़राब व्यवहार भी कर रहे हैं आपके पर्सन, तो वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस में हैं। थर्ड पार्टी ने ही कुछ जाल बिछाया हुआ है, उसकी वजह से इनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है, बुद्धि बिल्कुल ख़राब हो गई है ना। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर अच्छा, कुछ लोगों के पर्सन जो हैं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देख कर गए हैं, ज़्यादा लालच के चक्कर में गए हैं। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। स्टार का कार्ड है, ये बहुत अच्छा पावरफुल कार्ड होता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और ये एक लड़की बैठी हुई है, ऊपर देखो कितने स्टार्स हैं, मतलब बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छा फ्यूचर, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं। एक ख़त्म हुई तो दूसरा, अगर ये फेल हो गया तो दूसरा कुछ हो जाएगा, इस तरीके का सा ये कार्ड दिखाता है। लेकिन आपके पर्सन क्यों गए हैं? वो गए हैं लालच के चक्कर में। आप देखो ये जो है, ये तालाब भी भर रही है लड़की, और यहाँ पर भी जो ज़मीन है, ज़मीन पर भी तालाब बनाने की कोशिश कर रही है पानी उड़ेल के, है ना। तो ये लालच भी दिखा रहा है इसका। आप हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे भी बात कर रहे हों और धीरे धीरे करके वो अपना ग्राउंड थर्ड पार्टी के साथ बना रहे हों, है ना गाइज। आपको तो पता ही नहीं लगा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, आपने सोचा ही नहीं होगा।
क्योंकि आपकी भावनाएं तो उनसे जुड़ी हुई हैं, तो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। लेकिन लालच वो धीरे धीरे करके ना उधर भी अपने पैर पसार रहे थे, धीरे धीरे करके वहाँ भी कनेक्शन बना रहे थे थर्ड पार्टी की तरफ। तो कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से गए हैं, अपना अच्छा फ्यूचर उस शॉर्टकट से कैसे बड़ा आदमी बना जाए, या कैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ जॉब के लिए कहा होगा कि जॉब लगवा देंगे आपकी, सपने दिखाए होंगे कि ऐसा हो जाएगा, फ्लैट दिलवा देंगे, घर दिलवा देंगे, फिर आपका अपना घर हो जाएगा, वहाँ आप ऐसा कर, मतलब ऐसे ऐसे ना सपने दिखाए हैं आपके पर्सन को। और उसमें देखो वैसे तो आजकल का जो अभी टाइम चल रहा है, हार्डशिप्स तो हैं ही, हम हर लोग ही हार्ड वर्क करते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं और इस तरह की बातों से, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस से वो थोड़ा सा ना कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहक जाते हैं। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हुआ, वो फ्यूचर इतना अच्छा देखकर ना बहक गए। उन्हें लगा कि ये उनके लिए एक अच्छा मौका है, अगर अभी उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो उन्होंने शॉर्टकट देखा अपनी लाइफ में बड़ा बनने के लिए, सेटल होने के लिए। लेकिन गाइज एक बात मैं आपको अपने दिल की ज़रूर बता दूं, ये इस तरह के शॉर्टकट से भी ना थोड़े टाइम के लिए तो चलो आप अच्छा कर लोगे, लेकिन बाद में अगर किसी का दिल दुखाने का वो कर्मा जब वापस आएगा, तो ये कर्मा अकेले इन्हें नहीं मिलेगा, इनके साथ साथ थर्ड पार्टी को भी मिलेगा। तो वो जो कर्मा आएगा, तो ये सब चीज़ें ना एक टाइम में बहुत जल्दी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सब ख़त्म हो जाएंगी, कुछ नहीं पता लगता। एक बार कुछ ऐसे बीमार पड़े, लाखों रुपए तो हॉस्पिटल्स में ही चले जाते हैं। तो इस तरह का है, ये सोचते नहीं हैं। और जहाँ पर कमज़ोरी होती है ना थोड़ी सी, जहाँ पर बड़े बड़े सपने होते हैं और प्यार को लेकर उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, तो ऐसे पर्सन ये काम कर लेते हैं। और मैं देखो और बताती हूँ, 3 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, है ना गाइज। तो ये तीनों कार्ड आपके पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए गए हैं। आपको जो उन्होंने छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए छोड़ा है। थर्ड पार्टी पैसे वाली है और उन्होंने जो है पैसे को चुना, आपके प्यार को नहीं चुना। कोई फैमिली लाइफ अगर मैरिड भी है तो ऐसे में मैरिड पर्सन ने भी, आपके पर्सन ने भी पैसा ही चुना और पैसा देखने के बाद उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। मैं तो गलत ही कहूँगी। पैसे की चकाचौंध थोड़े से टाइम के लिए तो हो, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है। ज़्यादा टाइम तक पैसा नहीं टिकता है, हाथ का मैल है। तो ऐसे में उन्होंने गलत स्टेप ही लिया है। आदमी अगर उसके पास सच्चा प्यार है तो वो चटाई पर भी सो जाएगा, और अगर सच्चा प्यार नहीं है तो कितने भी अच्छे बेड पर सो जाओ, कितने ही बढ़िया बढ़िया सोफ़े हों, वहाँ पर भी बेचैन रहता है। तो ये गलत स्टेप लिया है, लेकिन पूरी तरह से पैसे के लिए किया गया है, पूरी तरह से पैसे के लिए किया है। तो वैसे तो ये कार्ड्स आप देख रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि पैसे के लिए अगर किया है तो इमोशंस कहाँ होंगे। वो तो देखो किसी के साथ भी अगर थोड़े टाइम रहते हैं तो अटैचमेंट हो ही जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये लाइन मैंने निकाली थी आपके लिए, एंड बाकी के निकाला था थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। तो वही है कि थर्ड पार्टी के साथ अटैचमेंट तो है, उनका हो गया है अटैचमेंट। किसी के साथ भी अगर हम रहेंगे तो वो तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के विचार मिलते नहीं हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ये आप वॉन्ड्स का कार्ड देखो। वॉन्ड्स जो है ना,
ये हमारे थॉट्स को बताते हैं, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो ये आप देखो, एक चिंता से में खड़ा हुआ है ये पर्सन, ये इंसान। हाथ में ग्लोब है, मतलब हाथ में अपनी दुनिया है, अपनी खुद की दुनिया, और देख रहा है दूर तक। तो ये थोड़ा सा टेंशन में तो है ये पर्सन आपका, है ना। थर्ड पार्टी हो चाहे आपका पर्सन हो, ये कभी ना कभी देखते तो हैं, लेकिन एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्टेप नहीं लेते हैं। ये अपनी तरफ से अगर वो किसी बात को लेकर परेशान हैं तो ये उसका ना विरोध नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। बस वो सारी चीज़ों को ना अपने में समा लेते हैं, मतलब पी जाते हैं। अगर उन्हें कोई भी बात बुरी भी लगती है, आप ये देखो इतने सारे हैं, ये वॉन्ड्स हैं, इतने सारे डंडे हैं, तो ये अपने में ही समेट कर लेकर जा रहा है ये इंसान। ऐसा ही आपके पर्सन के साथ है। अगर आपके पर्सन को कोई बात बुरी लगती है, देखो उनके थॉट्स तो नहीं मेल खा रहे हैं, हालांकि अटैचमेंट है, कार्ड ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वो उसका विरोध नहीं करते हैं अपनी तरफ से, जैसे दबते जाते हैं, वो दब रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से। और उसकी सारी, मुझे कहना चाहिए कि जो भी वो उन पर करती है, चाहे अत्याचार कह लो या फिर जो भी कुछ करती है, तो वो उसको सिर्फ सहते रहते हैं आपके पर्सन। उसका एक बड़ा रीज़न पैसा भी है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा है कि शायद आपके पर्सन के सपने बहुत बड़े थे और जो कुछ उनके पास था, जितना था उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा टाइम देखा है कि जो उन्हें मंजूर नहीं था, उन्हें बस बड़ा आदमी बनना था। उस वजह से भी एक रीज़न ये भी है कि आपके पर्सन उसकी हर बात मान लेते हैं, और वो जो अगर कुछ गंदा गंदा बोलती भी है या गालियाँ भी देती है तो उसको बस अपने में समा लेते हैं आपके पर्सन, है ना, ऐसा है। और देखो एक बात और कहना चाहूँगी, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो टेस्टिंग अभी भी चल रही है। आप देखो ये 2 कप में लौट पलट के एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और लौट पलट के टेस्ट भी कर रहे हैं। ये एंजल है, सिक्स्थ सेंस, तो ये बताता है सिक्स्थ सेंस। इसका मतलब आपके पर्सन का कभी कभी इंट्यूशन तो काम करता है, कभी कभी तो वो सोचते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कभी कभी। वो अलग बात है कि दिखाते नहीं हैं या फिर उसको अपने अंदर अंदर रख लेते हैं, बताते नहीं हैं, किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन उन्हें इंट्यूशन ज़रूर हो जाता है कभी कभी, ऐसा तो है। और ये टेम्परेंस जो है ना, सेजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, आप हो सकते हैं। तो वो टेस्ट कर रहे हैं, कभी कभी करते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो आपके साथ इमोशंस उनके जुड़े हुए हैं, है ना। और क्या करते हैं ये देखो, अगर कुछ आते भी हैं इमोशंस आपके लिए निकल कर, तो वो उनको ना जाने देते हैं। उनको ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ एंजल्स ऐसा बता रहे हैं मुझे कि आपके पर्सन ना, अगर आपके बारे में आता है उनके मन में, टेस्ट करते हैं, कुछ बातें पुरानी वो लौट कर लाते हैं, तो उनको वो खुश नहीं होते हैं। उनको देखकर या उनको याद कर कर वो खुश नहीं होते हैं। खुश नहीं होते हैं तो वो उनको जाने देते हैं। ऐसा है कि जैसे भाग रहे हैं उनसे, है ना, उन थॉट्स से भाग रहे हैं। तो उसके रीजंस मुझे दिख रहे हैं। एक तो पैसा, वो पैसे में ही रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बन गए हैं। इमोशंस हैं उनके अंदर लेकिन उन्होंने छोड़ दिए हैं अपने इमोशंस, तो पैसे में ही रहना चाहते हैं, उनको ख़राब लाइफ नहीं चाहिए। ऐसे में
प्यार है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उनकी लाइफ में एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए कोई थॉट आता भी है, कोई अच्छी मेमोरीज उनकी लाइफ में आ जाती हैं, कई बार ऐसे टकराव होते हैं जो कि अचानक से आपके बारे में ध्यान आ जाता है या आपकी कही हुई बात एकदम से याद आ जाती है, तो वो उनको जो है साइड कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से उन्हें अभी बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं इनकी फीलिंग्स देखूं तो ये यहाँ पर फीलिंग्स का जुड़ाव थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। फीलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं, इमोशंस की बात कर रही हूँ, जो कि आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, वो नहीं है। अटैचमेंट है, ज़रूर है अटैचमेंट तो, और थोड़ा बहुत प्यार व्यार भी है, लेकिन अटैचमेंट, इमोशंस नहीं जुड़े हैं। आपके लिए मैं देखूं तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन या तो इस तरह से मिले कि दोनों एक साथ काम करते हुए आए, या फिर कुछ पैसे की तरह से कुछ लेन देन हुआ, आपकी स्टार्टिंग जो हुई है, और आपका फिर काइंड नेचर देखकर, आपके बारे, आपकी खूबियाँ देखकर उन्हें आपसे अटैचमेंट हुआ, उन्हें आपसे जो है जुड़ाव महसूस होने लग गया। और फिर जैसे जैसे अनफोल्ड होते गए आप, जैसे जैसे आप उन पर प्यार लुटाते गए, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते गए आपसे, है ना। ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, ये देखो नाइट ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। प्यार ही प्यार है। तो जैसे आपने प्यार दिया तो उन्होंने भी उस प्यार को लेकर आपको बदले में प्यार दिया। उल्टा भी हो सकता है कि उन्होंने, आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया हो और आपने उसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया हो, एक्सेप्ट किया हो, और फिर दोनों का बॉन्ड अच्छा था, आपस में जुड़ाव बहुत अच्छा था। तो ये जो वीडियो का टॉपिक है, कनेक्शन, फीलिंग्स, जो भावना है प्यार की, तो इसमें तो पाइल नंबर 1 आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी भावनाएं आ भी रही हैं, लेकिन वो उनको साइड करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं, है ना। जब ठोकर लगेगी तब ठोकर लगेगी, तो जब ठोकर लगती है तो अकल आ जाती है ना। चाहे कुछ भी कर रखा हो, ब्लैक मैजिक हो, वाइट मैजिक हो, कुछ भी, कैसा भी मैजिक हो, अभी अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो देखो यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं है। वो इस तरह से कर देता है कि 1 सेकंड में इनका ब्लैक मैजिक यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। फिर तो अकल आएगी, फिर किसके पास जाएंगे ये, फिर वो जो आप इनकी प्यार की भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो निकल कर आएंगे। अभी क्योंकि बांध दिए हैं, इसलिए हो रहा है ऐसा। एंजल से और देखते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरह से ये सब चलने वाला है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी कुछ चेंजेस बता रही है। बॉटम की एनर्जी मैजिशियन की निकली थी ना, तो वो चेंज बता रही है। मतलब जैसे सरप्राइज़ होता है, जैसे सरप्राइज़ होता है ना, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो बिल्कुल वैसा ही ऐसा लग रहा है बॉटम की एनर्जी से कि आपके पर्सन की लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी होगा। एंजल कार्ड से देखते हैं। देखिए, ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि जो आपके साथ उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो टाइम उन्होंने, आपके पर्सन ने आपके साथ स्पेंड किया है, तो वो जब अकेले में होते हैं तो उसको याद आती हैं ये चीज़ें। अकेले में जब भी होते हैं, इसीलिए वो अकेलेपन से भागते हैं। वो कभी अकेला नहीं रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ बातें उनको कचोटती हैं और वो बस
क्योंकि दिमाग में उनके उथल पुथल ना हो जाए, तो वो उन आपके विचारों को या उन बातों को वो बस उड़ा देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा पीसफुल रह पाए। लेकिन सोचते ज़रूर हैं। कई बार अकेले में वो गुमसुम हो जाते हैं आपके पर्सन, है ना। ये कार्ड ये बता रहा है उन्होंने ना अभी तक भी आपको अपने दिल से निकाला नहीं है। आपकी भावनाएं अभी भी उनके दिल में हैं, आपके पर्सन के दिल में हैं। आपकी भावनाएं, आपका प्यार अभी भी वैक्यूम है उनकी लाइफ में। चाहे वो रीज़न चाहे जो भी हो, उन्होंने चाहे पैसों के लिए किया हो, चाहे अपॉर्चुनिटी देखी हो, या अपना फ्यूचर देखा हो, या पागलपने में ही सिर्फ कर रहे हो ऐसा, फिर भी वैक्यूम है उनकी लाइफ में। वो जगह अभी भी खाली है जो आपकी थी। उन्होंने अभी भी वो खुद से भी नहीं भर सकते हैं, ऐसा है। खुद भी उनके हाथ में नहीं है उस वैक्यूम को भरना। वो अभी भी है। और देखते हैं क्या करेंगे ये। कुछ ना बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में। कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, कोई ऐसी घटना होने वाली है जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ना कुछ उठापटक करेगी। कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी का असली चेहरा समझ में आ जाए, या जो ब्लैक वाइट मैजिक है वो टूट जाए। लेकिन कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट घटना होने वाली है। देखो, इनका जो इनके अंदर आपके लिए जो वैक्यूम है ना, अंदर जो आपके लिए भावनाएं हैं, या आपकी वो भावनाएं जो सच्चे प्यार की थी, वो इनके दिल में हैं, तो वो थोड़े ही टाइम में रिफ्लेक्ट होकर आने वाली हैं। जो अंदर है उनके, वो बाहर आने वाला है। तो ये कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में ऐसा होने वाला है, जिससे अंदर जो दबी हुई आपकी भावनाएं हैं, या वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिनसे वो भागते हैं, या वो इमोशंस जो कि उन्हें परेशान कर जाते हैं, उसी की वजह से वो बहुत बिज़ी रखते हैं ख़ुद को। अकेला नहीं वो रहते हैं आपके पर्सन। अगर कुछ भी नहीं होगा तो फ़ोन में ही लगे रहेंगे, नहीं तो वो अकेला नहीं रहते हैं आपके पर्सन। डर लगता है उन्हें अकेले से। डर मतलब कि ना आपकी याद आती है, आपको वो भूल नहीं सकते हैं। तो वो जो अंदर की चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ आएंगी। और अगर ऐसा होगा, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट होने ही वाला है, तो कनेक्शन क्योंकि आपके साथ है, उनका इमोशंस आपके साथ है, जो सोल कनेक्शन होता है वो ऐसे ख़त्म नहीं होता है। सोल कनेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो वही फिर आपको वो ढूंढेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ना ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, देखते हैं आपको अकेले में कभी कभी। चाहे आपकी फ़ोटो देखते हों, चाहे आपका स्टेटस देखते हों, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट से जुड़ी हुई कुछ अगर चीज़ है, आपने अगर कोई गिफ्ट दिया है या आपसे जुड़ा हुआ कुछ भी, वो कभी कभी देखते हैं आपके पर्सन, देखते हैं, वो ऐसा करते हैं, है ना। तो गाइस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। और पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं पाइल नंबर 2 में क्या है। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन की प्यार की भावनाएं या इमोशंस किससे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं या थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छी एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ सबसे पहले साइंस देख लेते हैं। सारे ही साइन हैं यहाँ पर, कुछ कम हैं कुछ ज़्यादा हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। यहाँ पर अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा है, बाकी के थोड़े थोड़े से ही हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्यों जुड़ी हुई हैं, किसके साथ जुड़ी हुई हैं, सोल कनेक्शन उनका किसके साथ है। बॉटम की एनर्जी बहुत कुछ कह रही है, लेकिन गाइज यहाँ पर ना आपके साथ भी परेशानी है कुछ। मैं बताऊंगी आपको जो दिख रही हैं चीज़ें मुझे। देखो, उन्होंने सबसे पहले देखते हैं क्यों आपसे वो अलग हो गए, क्यों थर्ड पार्टी में चले गए। आप तो नहीं गए, आप चाहते तो आप भी जा सकते थे, है ना। अगर आप गए हुए भी हैं, आप में से कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी उन्होंने चूज़ भी कर लिया है, फिर भी आप अपने पर्सन को नहीं भुला पाए हैं, है ना। तो सबसे बड़ा रीज़न ऐसा है आपके पर्सन के साथ कि वो आपकी तरफ से अचानक से नेगेटिव हो गए। अचानक से सब कुछ ठीक था, आप भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्या हो गया। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई, या लड़ाइयाँ कुछ लोगों की लाइफ में तो लड़ाइयाँ भी नहीं हुई, लेकिन वो अचानक से ऐसा नेगेटिव हो गए, आपको बिल्कुल ही ऐसा समझने लग गए जैसे कि आप उनको प्यार करने वाले ना हो के कुछ और हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पर पागलपने में किया है ऐसा, समझ ही नहीं आया उन्हें, नेगेटिव एक तरफ से हो गए तो बस वो भाग गए आपकी तरफ से। उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। देख रहे हो ये कार्ड कितना ज़्यादा नेगेटिव है, ब्लैक 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 ब्लैक, बहुत नेगेटिव है ये कार्ड। हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे। तो जब ये कार्ड आता है तो आपकी तरफ से तो नेगेटिव हो गए थे वो एकदम से, और अपनी तरफ से ऐसा लगने लगा उन्हें कि ये ख़त्म करके मुझे कुछ नया शुरुआत करनी है। तो किसी और के साथ नई शुरुआत करने के लिए आपके साथ से, आपके पास से वो चले गए आपके पर्सन। और कुछ लोगों ने तो पागलपन में किया है, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जो है, उनकी एम्बिशंस भी बहुत सारे थे आपके पर्सन के, है ना। हर तरफ से सब कुछ चाहते थे वो,
आपके पर्सन ऐसा चाहते थे कि उनकी लाइफ में सब कुछ हो उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी ही ना हो। तो इस तरह के इन्फ्लुएंस में जब वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि ये चूज़ करें या वो चूज़ करें, इधर की साइड तो नेगेटिविटी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया और वो जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। तो हुआ तो देखो, कुछ चीज़ें अपने आप हुई हैं। आपके पर्सन के मन में जो नेगेटिव आ गई, इतनी नेगेटिव एनर्जी भर गई, वो अपने आप नहीं आती है। ऐसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता है, उसकी वजह से आती है। कुछ लोगों के पर्सन जो है बहुत हर्ट हो गए, शायद एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा थी, शायद ऐसी एक्सपेक्टेशन थी जो आपके लिए पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल था। हालांकि आपने बहुत किया है उनके लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी थीं, उनको आप नहीं कर पाए। उसकी वजह से उनकी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी आपको लेकर, प्रैक्टिकल नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा बस कि जैसे वो हर्ट हो गए, है ना, और वो जो है चले गए। देखो, एनर्जी तो बहुत नेगेटिव है आपके पर्सन की आपके लिए, है ना। और उन्होंने जो है खुद को टफ बना लिया है। देखो, ये कार्ड ये बता रहा है वो प्रोटेक्टिव हो गए आपको लेकर, खुद को लेकर, कि बस आना ही नहीं है पास में, अब तो किसी को आने ही नहीं देना है, ऐसा सा। तो एम्बिशन तो रहा है, उन्होंने जो चूज़ किया वो सब कुछ चूज़ किया, एम्बिशन चूज़ किया उन्होंने, जो उनके सपने थे उन्होंने वही चूज़ किया। लेकिन गाइस, नेगेटिविटी बहुत आई हुई है आपके पर्सन के मन में, आपको लेकर आई हुई है। लेकिन यहाँ पर हम रियल फीलिंग्स देख रहे हैं उनकी, इसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था उस टाइम, बस वो चले गए, डिसाइड नहीं कर पाए, और बस वो जैसे नदी में बहते हुए चले जाते हैं ना, बस वैसा ही बहते हुए चले गए। और इसका रीज़न भी क्यों ऐसा हुआ वो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बता दूंगी। अब थर्ड पार्टी के साथ हम वो देखते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, क्या उनकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये कार्ड जो मैंने निकाले हैं ये थर्ड पार्टी के लिए हैं, ऊपर के कार्ड्स आपके लिए हैं, और ये थे कि रीज़न्स, कुछ रीज़न्स। तो यहाँ पर देखो, पैसा दिखाई दे रहा है बहुत सारा। थर्ड पार्टी से जो कनेक्शन है पैसे के लिए है, बहुत इम्पॉर्टेंट। पैसा बहुत सारा है, और पैसा है तो आगे उनको ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आपके पर्सन को बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं, बहुत कुछ हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में। नेम फेम बहुत ज़्यादा है उनको हासिल करने का, कि मेरा नाम हो और फेमस हो जाऊं मैं, तो वो उनको चाहिए मतलब, तो चाहिए होता है, तो थर्ड पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, एक रीज़न ये है। और उन्होंने शायद पहले के टाइम में, हो सकता है पैसों को लेकर परेशान रहते हों, या जितने कमाते हों उतने खर्चा हो जाते हों सारे के सारे, ये हो सकता है। तो ऐसे में अब जब पैसा उन्हें दिखाई दिया तो वो पैसे की तरफ खिंच गए, ये देखो। और अभी भी है, थर्ड पार्टी पैसे वाली है, बहुत सारे, हो सकता है उसने कहीं जॉब वॉब भी लगवा दी हो थर्ड पार्टी ने, ऐसा हो सकता है, या कुछ और भी करवा रही हो काम, या आपके पर्सन ही ऐसा कर रहे हो कि आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी की जॉब लगवाई हो, आपके पर्सन ही उसका पूरा खर्चा पानी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर इनकी फीलिंग्स देखी जाएं, इनकी भावनाएं देखी जाएं, तो भावनाएं तो जुड़ी हुई इनके साथ नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, भले ही ये रह रहे हों उसके साथ अभी संबंधों में हों, लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं है। देखो, परेशान रहते हैं आपके पर्सन, हाथ जोड़ के देख रहे हो, जब अकेले होते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ ठीक नहीं है वो,
कुछ ना कुछ तो है, परेशानी चल रही है, परेशान करती है थर्ड पार्टी, खुश तो नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को जब जैसे मर्जी वैसे चलाती है, डोमिनेट करती है ना। तो वो डोमिनेट करती है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी, जब मन करेगा उन्हें अपने हिसाब से घुमाती है। तो ऐसे में फीलिंग्स तो उनके साथ कनेक्टेड नहीं है ना। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी बातें बनाई हों, कुछ ऐसा उनको ना किसी वजह से, किसी तरह से कुछ बांध के रखा हुआ है अपनी तरफ। या तो हो सकता है कहीं कुछ धमकियां हों, थर्ड पार्टी धमकी देकर बैठी हुई हो, ऐसा कर लेंगे, आपको फंसा देंगे, या इसी तरह का कुछ। वो डरते हैं, इसमें भी डर निकल कर आया है। थर्ड पार्टी से डरते नहीं हैं वो, सॉरी, थर्ड पार्टी से डरते हैं, प्यार नहीं है, डर है। अब जो चूज किया उन्होंने वो अलग बात है कि पैसा चूज कर लिया उन्होंने, या आपकी तरफ नेगेटिविटी आ गई, ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया आपकी तरफ से। लेकिन डरते हैं वो थर्ड पार्टी से, कुछ तो है जिसने जो है ना, इसने कुछ कर रखा है। भले ही चाहे वो इनको डरा धमका के रख रही हो कि अगर तुम यहाँ से गए, मेरे पास से अगर चले गए या मुझे छोड़ दिया तो मैं ऐसा कर लूँगी और तुम फंस जाओगे और ऐसा हो जाएगा, इस तरह से ना। अब तो वो डरते हैं और उन्हें डर भी लगता है कि अगर मैंने ये छोड़ दी, इतना सारा पैसा छोड़ दिया या ये छोड़ दिया, तो उनका कहीं बर्बाद ना हो जाए, उनकी लाइफ ख़राब ना हो जाए। हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां हों फैमिलीज़ की, तो उसकी वजह से ये अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो ये कैसे टेक केयर कर पाएंगे किसी की भी। ऐसी सी सिचुएशंस हैं। अब अगर मैं देखूं क्या आपके साथ इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, देखो सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है ये 8 ऑफ सॉर्ड्स बंधा हुआ, देख रहे हो आप। तो ये आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो रखा है, ऐसा कुछ आप दोनों के रिश्ते में आ गया, कुछ तो ये मैजिक उल्टी सीधी चीज़ें हुई, उससे जो है जो भी आपका अच्छा टाइम चल रहा था या अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी वो सारी बंध गई। इसी की वजह से आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, आपके मन में भी आई होगी उनको लेकर। आप ध्यान कीजिएगा, उस टाइम पर आपके मन में भी उनको लेकर नेगेटिविटी आई होगी, लेकिन आपके अंदर कमज़ोरी नहीं थी, तो आप उससे निकल गए। आपने उन चीज़ों पर विश्वास नहीं किया, आपने एंजल्स पर भरोसा किया। तो ऐसे में आपकी तरफ से तो कमज़ोरी नहीं दिख रही, लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो कमज़ोर थे आपके पर्सन, इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया ये सब, और वो बिल्कुल ही नेगेटिव सोचने लग गए। ऐसा सोचने लग गए जैसे आप हो ही नहीं, बिल्कुल ऐसे सोचने लग गए, अपने आप ही उल्टी सीधी कोई भी कहानी बना के और उसको नेगेटिव लेकर बैठे हुए। ऐसा हो गया। आपने नहीं किया क्योंकि आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं थी, है ना। और अगर थॉट्स के बारे में देखें, अगर उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस अगर आपके लिए देखें, बॉटम की एनर्जी तो बता रही है, क्लियरली बता रही है कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन किसी वजह से वो सारी भावनाएं बंद हो गई। वो जो प्यार वाली फीलिंग्स थी वो पूरी तरह से नेगेटिविटी में चेंज हो गई, चेंज नहीं हुई। देखो आप थोड़ा सा क्लियर रखना, जो भावनाएं थी ना उनको बस जैसे डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, उनको जैसे बांध देते हैं ना, जैसे किसी का दिल बांध दिया आपने, तो वो बंध गई हैं जो, लेकिन चेंज नहीं हुई है अभी भी वहीं की वहीं है, सिर्फ बंद गई हैं। और उसकी जगह आ गई नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा उल्टी सी बातें। अगर आपने कुछ कहा तो वो भी गलत है, हर तरह से गलत है। तो जुड़ी हुई आपके साथ है, लेकिन कुछ चीज़ों ने ख़राब कर दिया,
कुछ चीज़ों ने आपके साथ का कनेक्शन वो ख़राब कर दिया। पहले तो आपके साथ वो बहुत अच्छे से रहते भी होंगे, आपके साथ पैसा भी खर्चा करते होंगे, या आप अपने पर्सन पर पैसा खर्चा करते होंगे, आप दोनों घूमने भी जाते होंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करते होंगे। तो एक तरह से ना जैसे एक अच्छा कनेक्शन था आपके बीच में, अच्छा बॉन्ड था। लेकिन कुछ चीज़ों ने, कुछ उल्टी सीधी चीज़ों ने ख़राब कर दिया। तो इसमें गाइस ये 2 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। बॉटम की एनर्जी बहुत पावरफुल है। तो ये उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस जुड़े हुए तो आपसे ही हैं, लेकिन पूरी तरह से वो बांध दिए हैं। और अगर बांध दिए हैं तो वो सिर्फ अभी तो नेगेटिव सोचते हैं आपके लिए। ये जब ठीक हो जाएगा तो वो पहले की तरह से ही ठीक हो जाएंगे आपके पर्सन, है ना। एंजल कार्ड से देखते हैं क्या बता रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है गाइस कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं तो कुछ लोगों की फाइनेंसेस यहाँ पर गड़बड़ाए हुए होंगे। आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही होगी, परेशान करती होगी, क्योंकि ये ना आप दोनों के ही बीच में कराया गया है। तो ये है आपके साथ भी, आप भी परेशान रहते होगे, कुछ ना कुछ चलता रहता होगा, मन बहुत परेशान रहता होगा, आपको अचानक से लोनलीनेस होने लग जाती होगी। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आपके साथ भी दिख रही हैं। कुछ तो उनको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिलने वाला है आपके पर्सन को। हो सकता है कि यूनिवर्स ही उनका ये सब ठीक कर दे, या हो सकता है कि आप कुछ अपनी तरफ से ही ठीक करवा रहे हो। तो अगर आपका ठीक होगा तो आपके पर्सन का भी ठीक हो जाएगा। वो आपके साथ ही जुड़ाव है उनका, तो आपके पर्सन का भी आपके साथ ठीक हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ इंट्यूटिव मैसेज उनको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, या आपको मिलने वाला है, जिससे कि ये चीज़ें आपके बीच की जो है ना वो ठीक होने लग जाएंगी, है ना। ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में, कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कोई इम्पॉर्टेंट कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा काम जो ज़िंदगी बदल देगा। एंड इग्नाइट, हाँ, कुछ पैशंस उनके इग्नाइट हो जाएंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस लग रहे हैं कि ये जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं ये ठीक हो जाएंगी। तो उनके जो पहले के पैशन थे, जो उनका फीलिंग्स थी, जो उनकी इमोशंस थे, वो इग्नाइट होने लग जाएंगे, दोबारा से वो वापस आने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आप जब ठीक कराओगे, अपना ठीक कराओगे, तो उनका भी ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाएगा। एक कार्ड और देख रही हूँ मैं। फिर आपसे वो इमोशनली बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे जैसे पहले थे, है ना। ये देखो वाटर एंजल है, वाटर गार्जियन है। तो ये वाटर जो है लाइफ, हमारे इमोशंस बहुत प्रभावित करती है। तो ये जो है लाइफ में सुकून लेकर आती है। वाटर गार्जियन लाइफ में खुशियाँ लेकर आती है, और ऐसी प्रेशियस चीज़ें हमारी लाइफ में भर देती है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, या फिर हम खुश नहीं रहते हैं उनके बिना। तो ये फिर गाइस इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ आपको भी कुछ नोटिस, कुछ इंट्यूटिव मैसेज यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में होने वाली हैं, और ऐसे चेंजेस आने वाले हैं कि जिनसे उनकी छुपी हुई भावनाएं, उनके छुपे हुए इमोशंस वो इग्नाइट होने लग जाएंगे, दोबारा से वो उखड़ने लग जाएंगे, और वो आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग गाइज। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और मुझसे अगर किसी तरह की पर्सनल डिटेल्स चाहते हैं तो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी डिटेल निकलवा सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।